हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। देखो आप सब लोग, ये मेरा सिर्फ एक दिन दवाई ना खाने का रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। एक दिन क्या, लगभग शायद मैंने 2 दिन से ना अपनी जो स्पाइनल नर्व वाली जो दवाइयाँ हैं ना, वो मैंने 2 दिन से नहीं ली हैं। मैं आपको सच बात बताऊँ, पीआईडी वाली दवा अभी मेरी चल रही है, लेकिन मैंने अभी अपनी स्पाइनल नर्व वाली जो मेरी दवा चल रही है वो मैंने 2 दिन से नहीं ली। और 2 दिन उस दवाई को ना लेने के बस 2 दिन में ही ना मेरी बॉडी से ब्लोटिंग बहुत कम हो गई है। मुझे अपना फेस वापस पहले की तरह शेप में लग रहा है। मुझे अपना पेट वापस पहले की तरह अंदर लग रहा है। मेरे पेट की जो चर्बी थी, जो ब्लोटिंग सी लग रही थी, वो कम हो गई है। बहुत अच्छा सा हल्का हल्का सा फील हो रहा है। तो आप लोग समझ सकते हो ना, बस मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें इसलिए बताती हूँ जिससे कि आप सब लोग समझ सको कि दवाइयाँ लेने की वजह से मोटापा कैसे बढ़ जाता है। क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं कि दीदी हमारा वेट कम नहीं हो रहा, दीदी हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं बट हमारा वेट नहीं जा रहा, हमारा वेट रुक गया है, स्टक हो गया है। तो देखो डियर, बहुत सारे रीज़न होते हैं। हो सकता है कि आप सही डाइट फॉलो कर रहे हो और सही एक्सरसाइज कर रहे हो, बट फिर भी आपका वेट कम नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप हो सकता है कि कुछ ऐसी दवाइयाँ खा रहे हो जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन और ब्लोटिंग हो रही हो। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं वेट ना कम होने के और वेट बढ़ने के भी। तो आज की जनरेशन में, आज के टाइम में लगभग हर व्यक्ति ना दवाइयाँ खा रहा है, कोई किसी चीज़ की, कोई किसी चीज़ की। तो इस वजह से भी ना ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि लोगों में ना मोटापा बढ़ता जा रहा है, छोटे से छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े लोगों में। और इन सब चीज़ों में ना हम नाम देते हैं जंक फूड का, कि जंक फूड खाने की वजह से मोटापा बढ़ रहा है। देखो, थोड़ा ब्लेम आप जंक फूड को दे सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि जंक फूड को ब्लेम नहीं देना चाहिए, ब्लेम देना चाहिए। बट जंक फूड ना हम इंडियन लोग ना स्टार्टिंग से खाते आ रहे हैं। आप लोग को क्या लगता है ये बर्गर और ये पिज़्ज़ा ये जंक फूड है? आपको पता ही नहीं कि आप सब लोगों को वैसे तो सब कुछ पता ही है कि हम इंडियन लोग जितना ऑयली खाना खाते हैं ना, उससे ज़्यादा जंक फूड कुछ हो भी नहीं सकता। और ये हम अभी से नहीं, ये हम लोग पुराने टाइम से ऑयली खाना खाते आ रहे हैं। और लोगों की हड्डियों में भी दम था और लोग मोटे भी नहीं थे और शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत भी होती थी। पुराने ज़माने के लोग ना सारे काम हाथों से कर लिया करते थे। अब के ज़माने में तो मशीनें आ गई हैं, बहुत हेल्प है, हेल्पर अवेलेबल हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो आप चुटकियों में कर सकते हैं, हर तरीके की मशीन अवेलेबल है। बट पुराने ज़माने में ना लोग सारे काम हाथ से करते थे, थकते नहीं थे, फिर भी पूरे टाइम ना लगे रहते थे। इतनी ताकत होती थी, इतना स्टेमिना होता था, और वो लोग खूब ऑयली खाना खाते थे, कोई समस्या नहीं होती थी। तो दिक्कत ऑयली खाने की या किसी भी तरीके की चीज़ों की नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पॉल्यूशन है, दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ सबसे बड़ा रीज़न है आपकी बॉडी को ख़राब करने का। आज की डेट में हर किसी की किसी न किसी चीज़ की दवाइयाँ चल रही हैं। पहले लोग दवाइयाँ नहीं खाते थे और वो बीमार भी नहीं होते थे इतना। हम जितना ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं ना हमारी बॉडी में, हम एक चीज़ को ठीक करने के लिए दवा खाते हैं और दूसरी चीज़ ना हमारी ख़राब हो जाती है। तो दवाइयाँ कोई बड़ी अच्छी चीज़ नहीं है। आयुर्वेदिक और होम्योपैथी दवा फिर भी बेटर है, और आयुर्वेदिक चीज़ें बेस्ट हैं। मैं अपनी आपको पर्सनल राय बता रही हूँ, आयुर्वेदिक चीज़ें मुझे बेस्ट लगती हैं और वो बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के ना हमेशा काम करती हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पे मुझे होम्योपैथी की दवाएं अच्छी लगती हैं। लेकिन एलोपैथी की दवाएं सिवाय बॉडी में नेगेटिव रिजल्ट्स देने के ना कुछ नहीं करती। वो इंस्टेंट काम तो करती हैं आपकी जो भी दिक्कत है उस पर, लेकिन उसके बाद जो वो साइड इफ़ेक्ट्स छोड़कर जाती हैं ना, उनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, बॉडी के अंदर काफ़ी सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो अभी आज का मेरा रूटीन था, सुबह सुबह उठ के हनु स्कूल गया था, उसको मैंने लंच में मैक्रोनी बना के रख दी थी। अच्छा, हम लोग ना वही चीज़ का नाश्ता जो हम करते हैं ना, वही हनु को लंच में रखती हूँ, क्योंकि वो मुझसे ये कहता है कि मम्मी अगर आप मेरे लंच में सब्जी पराठा रख दोगे तो मैं पूरे दिन क्या रोटी सब्जी पराठा यही सब कुछ खाता रहूँ। आप लोग तो सुबह सुबह अच्छा नाश्ता करते हो, तो मेरे को लंच में अच्छा नाश्ता रखा करो ना। जो आप लोग ब्रेकफास्ट में खाते हो वही मुझे रखा करो, और फिर मैं सबके साथ खाना तो देखो बच्चे दोनों टाइम खा ही लेते हैं। तो सही बात है यार, बेचारे बच्चे लंच में भी पराठे सब्जी अचार वचार लेकर जाएं और घर आके भी वो वही खाएं। तो इससे तो अच्छा है मैं उसे ना ब्रेकफास्ट में जो हम लोग खाते हैं ना, जैसे चीला, पोहा, उपमा, मैक्रोनी हमेशा सूजी वाली। मैक्रोनी पास्ता के नाम से लोगों को तुरंत मैदा याद आ जाती है, बट मैं सूजी वाली मैक्रोनी यूज़ करती हूँ हमेशा।
तो इसीलिए मैं हेल्दी ही ऑप्शन खुद भी खाती हूँ और उसे भी खिलाती हूँ, और कोशिश करती हूँ फैमिली में सभी लोग हेल्दी चीज़ें खाएं, जिसका मैं ज्ञान जैसे आप लोगों को देती रहती हूँ ना, वैसे उन लोगों को भी देती रहती हूँ। तो मेरी फैमिली में मैं डॉक्टर साहब के नाम से मशहूर हूँ, सब लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा सबको सही सलाह देती रहती हूँ कि क्या खाना है, क्या पीना है। और मुझे दवाइयों की भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है, हर तरीके की दवाइयाँ, आयुर्वेद हो, एलोपैथी हो या होम्योपैथी, सब चीज़ की मुझे नॉलेज है। तो मैं हमेशा लोगों को बताती रहती हूँ कि किस चीज़ के लिए आप किस चीज़ से उपचार कर सकते हो बेहतर, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो इसलिए लोगों ने मेरा नाम डॉक्टर साहब ही रख दिया है। तो अपने ख़ानदान में मैं मशहूर हूँ डॉक्टर साहब के नाम से, और मेरे मित्र वगैरह भी सब मुझे डॉक्टर साहब के नाम से ही बोलते हैं। तो बस एक डिग्री ही नहीं है, लेकिन नाम के आगे तो डॉक्टर लग ही चुका है। तो अच्छा लगता है काफ़ी जब लोग ऐसे बोलते हैं और इतनी अच्छी उपाधि से सम्मानित भी करते हैं। तो सुबह के टाइम सबसे पहले मैंने मॉर्निंग ड्रिंक पिया था, जो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आज की वीडियो में शायद मैं उसे शूट नहीं कर पाई। उसके बाद वही घर के काम काज सुबह से शुरू हो जाते हैं। हनु के लिए मैक्रोनी बना के रखी थी, तो अपने और पतिदेव के लिए भी मैक्रोनी ही बना ली थी। वही ब्रेकफास्ट कर लिया था हम लोगों ने, सूजी की मैक्रोनी। उसके बाद जो है दोपहर के लंच का टाइम जो आया था, इसमें तोरई बनाई थी मैंने। तोरई ना मेरे यहाँ पे रसीली वाली किसी को भी पसंद नहीं है, तो सूखी वाली तोरई अच्छी लगती हैं, भरमा वाली जो सौंफ वोंफ डाल के बनती है ना। तो इसके लिए ना लंबी लंबी तोरई मैं काट लेती हूँ छील के। और ये वाली तोरई ना मेरा बेटा अगर बच जाती है ना तो वो दोबारा भी खा लेता है, उसे अच्छी लगती हैं चार के जैसी। तो मैं इसीलिए ना तोरई हमेशा सूखी वाली बनाती हूँ, और रसीली वाली तोरई ना मुझे भी नहीं पसंद। वैसे तोरई और लौकी दो ऐसी सब्जियां हैं जो आपको वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो आज का जो मैं आपको डाइट प्लान बता रही हूँ ना, ये आपको वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। सुबह आपने खाई सूजी की रेसिपी, दैन अब आप खा रहे हैं तोरई की सब्जी, जो कि बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। तो जो मेरी सुबह सुबह सबसे पहले मैंने देखो, मेरी ना यही वाली कढ़ाई चल रही है। हम लेडीज़ लोग ना एक चीज़ को बार बार यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो शायद हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हों ऐसे जो बार बार सफाई करते हो उसी कढ़ाई को, बट मैं क्या करती हूँ, मैं ना उसी कढ़ाई का ना रीयूज़ कर लेती हूँ। जैसे कि ना ये कढ़ाई ना मेरी 2-3 दिन से चल रही थी, जैसे पूड़ी पकवान चल रहे थे ना, तो इसमें ऑयल था बहुत सारा, घी था और ऑयल था बहुत सारा। तो उसको ना मैंने खाली करके फिर मैंने इसी में ना सुबह सुबह हनु के लिए मैक्रोनी फ्राई की, फिर अपनी और पतिदेव के लिए मैक्रोनी फ्राई की, और फिर इसी वाली कढ़ाई में ना मैंने स्लो पे करके सब्जी भी छौंक दी। अब फाइनली ये मच गई। तो इस तरीके से ना मैं इस कढ़ाई को ना बार बार यूज़ करती हूँ। और अभी आप देखोगे कि सब्जी खाली करने के बाद ना इसी कढ़ाई में ना एक दिन पहले की जो कढ़ी थी ना, मैंने वो भी गर्म कर ली थी, देन फिर ये फाइनली मजी है जाकर। तो वो भी आप आगे जाकर देखोगे। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हो ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पे दबा के प्रेस कर लेना। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियोस को देखने के लिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करने के लिए, और अपना एक प्यारा सा कमेंट जो आप लोग छोड़ते हो ना, जो मेरा मोटिवेशन बढ़ा देता है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज ना मेरे को ना थोड़ा मतलब बॉडी ना ऐसे गिरी गिरी सी लग रही थी। मैंने आप लोगों को बताया नहीं, बट मुझे ना 2 दिन से बुखार था। तो ये जो स्लिप डिस्क का और सर्वाइकल उसका सियाटिका का मेरा पेन चल रहा था, वो तो अलग चल रहा था, मुझे ना फीवर भी हो गया था। मे बी शायद इसी वजह से हो गया हो कि मेरी बॉडी ना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और मैं फिर भी काम कर रही थी। तो शायद थकान बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि कुछ तो दर्द की भी थकान होती है शरीर में, और कुछ काम की भी थकान होती है, और कुछ ना मानसिक रूप से मैं परेशान चल रही थी, तो कुछ उसकी भी थकान। तो मे बी शायद साइड इफ़ेक्ट में मुझे बुखार हो गया था। तो 2 दिन से बुखार की दवाइयाँ चल रही थी, मतलब पैरासिटामोल वही, और बाकी की और दवाइयाँ तो चल ही रही थी। बट मैंने ना इसी वजह से अपनी जो नर्वस सिस्टम वाली दवाइयाँ थी ना, वो मैंने छोड़ दी थी, अपनी स्लिप डिस्क वाली, जिसका रिजल्ट ना मुझे 2 दिन में ही देखने को मिल गया। और इसलिए मैंने डिसाइड किया अब वो दवाइयाँ मैं नहीं खाऊंगी, उसकी जगह पर मैं खाऊंगी पतंजलि की पीड़ांतक बटी, एंड देन रात को सोने से पहले अपना मेथी अजवाइन और काली जीरी वाला चूर्ण, क्योंकि वो दर्द से भी निजात दिलाता है हमें, और पीड़ांतक बटी काम करेगी मस्कुलर पेन और नसों के पेन के ऊपर। आप लोगों की क्या राय है, क्या मैं ठीक कर रही हूँ, ये मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो अभी ना मैंने कल पूरे दिन वही किया, 2 पीड़ांतक की टैबलेट खाई थी, एक सुबह और एक नाइट को, और रात को अपना वही मेथी वाला चूर्ण खा के मैं 2-3 दिन से सो रही हूँ, ठीक है। तो मुझे उसका असर दिख रहा है, एक ही दिन में बॉडी से ब्लोटिंग बहुत कम हो गई है, और मुझे लगता है अगर मैं उस टैबलेट को दोबारा से शुरू नहीं करूँगी तो मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। संडे को बाकी मुझे डॉक्टर को दिखाना है,
मतलब वही जो भैया हैं मेरे डॉक्टर साहब, उनको मुझे दिखाना है, तो उनको दिखा के देन पता चलेगा कि अभी दवाइयाँ खानी है या नहीं खानी। वैसे मेरे पास दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, बट मैं किसी को बता नहीं रही कि मैं नहीं खा रही हूँ। मैं तो खुद पे खुद ही एक्सपेरिमेंट ना करती रहती हूँ कि किस चीज़ का क्या रिजल्ट निकल रहा है। तो जो मुझे बुखार आया था ना 2 दिन, उसकी वजह से ना मुझे वीकनेस हो गई थी। तो 2 दिन से ना मैं लगातार इलेक्ट्रोल का पाउच भी पी रही थी, वरना बीपी ठीक होने के बाद भी ना शरीर गिरा गिरा सा हो रहा था। तो कभी कभी ऐसा होता है, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में आप इलेक्ट्रोल वगैरह ले सकते हो। ग्लूकोज मत लेना, इलेक्ट्रोल ही लिया करो हमेशा, क्योंकि कभी कभी ना सोडियम की कमी की वजह से भी हमारी बॉडी गिरी गिरी सी फील होती है। हमको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और काम नहीं कर पा रहे, है ना। तो मैं तो एक इलेक्ट्रोल का पाउच पी लेती हूँ, उसी से काफ़ी ठीक हो जाती हूँ। उसके बाद हनु स्कूल से आ चुका था, तो मैं रोटियाँ सेकने में लग गई थी। इन लोगों को ना मैंने गरम गरम रोटियाँ ही सेक के खिलाई थी, और इन लोगों ने खाई थी तोरई से, और मेरी ना एक दिन पहले की कड़ी बची हुई थी, तो मैंने वो गर्म करके वो भी खाई थी। और थोड़ा सा ना मेरा गजरोटे का पीस भी बचा था, मैंने आपको दिखाया था ना, काफ़ी बड़े बड़े गजरोटे बनते हैं, तो ना थोड़े थोड़े करके ही वो खप पाते हैं। तो ये मैंने इन लोगों को खाना लगा के दे दिया था, और मैंने खाया था कड़ी से एक छोटा सा गजरोटा। ये देखो आप, ब्लोटिंग ख़त्म होने के बाद ना हड्डियाँ दिखने लगती हैं वापस से, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था आज मेरे को, और बहुत ज़्यादा खुश भी थी मैं। तो इन लोगों को मैंने खाना दे दिया था, और मैं हमेशा खाना खाने से पहले फल खाती हूँ, तो मैंने एक केला खा लिया था, और उधर कढ़ाई में ना मैं अपनी कड़ी गर्म कर रही थी, क्योंकि केला खाने के बाद ही मैं खाना खाने वाली थी। तो आप में से कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरी बॉडी से ब्लोटिंग कम नज़र आ रही है, मैं पहले से थोड़ी सी स्लिम लग रही हूँ? ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोगों का एक एक कमेंट ना मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो खाना खाने के 45 मिनट बाद मैंने खाया अपना सौंफ, अजवाइन और जीरे वाला जो है वेट लॉस चूरन, सादा पानी से, गर्म पानी नहीं, सादा पानी से, क्योंकि बॉडी में कॉन्स्टिपेशन हो रहा होता है ना, तो सादा पानी ही लेना चाहिए। वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर से धूप बहुत ज़्यादा निकलने लगी है। ये है छत पे मेरा होम गार्डन छोटा सा, जिसमें मैंने पुदीना उगा रखा है, और पुदीना की बेल ना इतनी लंबी लंबी हो गई है। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि बैठ के ना पुदीना के पत्ते तोड़ लूँ, मैं पहले भी तोड़ चुकी हूँ, ये फिर से निकल आते हैं, और बेल इतनी लंबी लंबी हो गई है पुदीना की कि मुझे ना इनको सारी बेलों को पकड़ के ना ऊपर जहाँ पे हमारा लोहे का जाल है ना उससे बांधूंगी। लेकिन मेरी तबीयत ना पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी ना, तो मैं लगातार इतनी देर बैठ नहीं पा रही थी। तो इसमें 2 पौधे लगे हुए हैं इस वाले जो है मतलब गमले में, एक तो बेला का है, और नहीं सॉरी बेला नहीं, एक तो मोंगरे का है, मोंगरा वाला जो आता है, और एक मैंने इसी में ना पुदीने का डंठल लगा दिया था। मुझे नहीं पता था कि पूरे के पूरे गमले में पुदीना फैल जाएगा सिर्फ एक डंठल से, लेकिन मज़ा आ गया। इतना सारा पुदीना ना मैंने तोड़ तोड़ के सुखा लिया है। मैं हर बार तोड़ लेती हूँ और फिर सुखा के मैं इसे पीस के रख लेती हूँ, और फिर ये और ना बहुत जल्दी ना पुदीना नया निकाल आता है। तो मैंने इतना सारा पुदीना ना तोड़ लिया है। ये ढक्कन वाली बास्केट है। अब मैं अंदर जाऊंगी, अभी भी काफ़ी सारा रह गया था, बट मैं ना थक गई थी। 15 मिनट लगभग लगातार मैंने पुदीना तोड़ा छाँट छाँट के। तो फिर मैं अंदर आई और मैंने ना नमक वाले पानी में इस पुदीना के पत्तों को धो लिया था पहले, जिससे कि इसकी जितनी भी गंदगी है ना वो सब निकल जाए। तो कम से कम 10 मिनट के लिए ना मैंने इसे नमक वाले पानी में भिगो के रख दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसे अच्छे से रगड़ के ना इस पुदीने के पत्तों को फिर से इस वाली बास्केट को धो के ना इसी में रख दिया और ढक्कन लगा के रख दिया। अब 10-12 दिन बाद देखेंगे इस पुदीने के पत्ते को सूख चुके होंगे अच्छे से। ढक्कन वाली बास्केट में क्या है ना कि छिपकली वगैरह नहीं घुसती, क्योंकि भैया किचन में ना आजकल बड़ी छिपकली घूमने लगी हैं। ये सीज़न चल रहा है छिपकली के बच्चे होने वाला, इतने सारे बच्चे घूमते रहते हैं ना। फिर ना ये करके मैं थोड़ी देर वॉक करने के लिए आ गई थी छत पे। बहुत ज़्यादा तो नहीं, अभी थोड़ा थोड़ा करके ना रूटीन कर रही हूँ मैं नॉर्मल। तो थोड़ी थोड़ी ही वॉक करी मैंने, लगभग 5-10 मिनट मैंने वॉक की। फिर मैं अंदर आ गई और बेड पर लेट के ना अपनी मैं एक्सरसाइजेस करने लगी, क्योंकि बेड पर लेट के एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेड पर लेट के एक्सरसाइज करने से ना रीढ़ की हड्डी को बहुत ज़्यादा आराम और सुकून मिलता है। तो मैंने टीवी पे अपना कुछ भी देखने के लिए लगा लिया था। तो ऐसे ही करके ना 3-4 दिन में मैं कोई एक पिक्चर या फिर वेब सीरीज़ में तो काफ़ी टाइम लग जाता है, एक एपिसोड ही डेली देख पाती हूँ। काम करते करते थोड़ा थोड़ा देखती रहती हूँ। मुझे शौक़ है मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखने का। ये डेली सोप्स मुझे पसंद नहीं है, और मुझे थ्रिलर और जो ऐसी होती है ना साइंटिफिक वाली जो मूवीज़ होती हैं, हॉरर वाली भी, वो सब मुझे पसंद है काफ़ी। रोमांटिक मूवीज़ भी मुझे पसंद है। तो मैं एक्सरसाइज कर रही थी, और ये जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ना ये हमारे घुटनों को मजबूत करती है बहुत अच्छे से। तो जिन लोगों को भी जॉइंट पेन रहता हो ना भैया, ये वाली एक्सरसाइज करना, स्लो करना। मैं भी स्लो
स्लो ही कर रही थी, बट मैंने स्पीड डबल करके आपको दिखा रही हूँ जिससे कि कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें देख सको। तो ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको दोनों बताई है ना, ये हमारे घुटनों की जो है जॉइंट उनको मजबूत करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अच्छा, आप लोग सच सच बताओ, आप लोगों को अब मैं पिछले कुछ दिनों से पतली, मतलब पिछले कुछ दिनों से जो मेरी बॉडी पे ब्लोटिंग सी नज़र आ रही थी, मोटी मोटी सी मैं लग रही थी, आज की वीडियो में सच सच बताना मैं आपको पतली नहीं लग रही? कितनी पतली लग रही हूँ ये भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। आप लोगों के एक एक कमेंट से ना मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है और मुझे समझ भी आता है कि हाँ मैं ठीक फॉलो कर रही हूँ, है ना। तो अभी जो जो मुझे डॉक्टर ने एक्सरसाइज बता रखी हैं स्लिप डिस्क की, वो सबकी सब मैं कर रही हूँ। और कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा और उसका दर्द एनहेंस नहीं हो रहा ना, कुछ एक्सरसाइज ना मैं वो वाली भी कर रही हूँ। तो जो भी एक्सरसाइजेज़ हैं ये पेट की चर्बी को भी कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, कमर को पतला करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं और साथ साथ ना मेरी स्लिप डिस्क को भी ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो आप लोग भी ना ये एक्सरसाइज सब लोग कर सकते हो जिसका वेट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है और जो ज़मीन पर खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कर सकती, जिनको बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन है, वो सब लोग ना बेड पर बैठ के लेट के ना ये सारी की सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स भी मिलता है बॉडी को मेरी। तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं, मेरी स्पाइनल कॉर्ड को रिलैक्स भी मिल जाता है और मेरी जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो भी हो जाती हैं। इन एक्सरसाइजेज से ना धीरे धीरे करके आराम आने लगता है और मुझे काफ़ी आराम है। जब स्टार्टिंग की कंडीशन थी कि मैं हल्का सा झुक भी नहीं पाती थी और आज तो मैं सारे के सारे काम ना खुद से ही कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा आराम है मुझे धीरे धीरे एक्सरसाइजेस करने से। ऐसा कभी भी मत सोचना कि एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग करने से आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। सही एक्सरसाइज और सही स्ट्रेचिंग अगर आप करोगे ना तो आप ठीक हो जाओगे और जो आपकी कंडीशन है अगर आप उससे अलग, उसके अपोजिट एक्सरसाइज और अपोजिट स्ट्रेचिंग करोगे ना तो आपकी समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप आज की ये वीडियो आपके कितना काम आई ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और आप लोग मेरी वीडियोस में नया और क्या देखना चाहते हो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे इस वीडियो में मैंने मीशो से एक नया ब्लाउज़ मंगाया था वो दिखाऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखना ज़रूर। और कितना ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है आपको ये भी बताना। कितने लोग वेट लॉस चैलेंज को लिए हुए हैं 21 डेज़ का, आप सब लोग भी मुझे कमेंट करना। और साथ में आप लोगों का क्या शेड्यूल चल रहा है, क्या रूटीन चल रहा है, कितना फ़ैट लॉस हुआ, कितना इंच लॉस हुआ और कितना वेट लॉस हुआ, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और जो लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा रहे हैं और उनका वज़न कम नहीं हो रहा ना, वो भी मुझको कमेंट करके ज़रूर बताना जिससे कि मैं आप लोगों को कुछ नया बता सकूं। वैसे तो मैं आप लोगों को अपनी कंडीशन बता के पूरा मोटिवेशन देती रहती हूँ जिससे कि आप लोग बिल्कुल भी होपलेस ना हो और आप लोगों को समझ में आए कि ये कंडीशन होती ही होती है। और हम लेडीज़ लोगों के साथ तो इतनी बार हमें दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, कभी अबॉर्शन हो तब दवाइयाँ, बच्चा हो तब दवाइयाँ, बच्चा पैदा होने के बाद दवाइयाँ, सेकंड बेबी करना हो फिर से दवाइयाँ, बीमार हो जाएं फिर से दवाइयाँ भैया दवाइयाँ खा के एक बार आप शादी कर लो उसके बाद आपकी दवाइयाँ कभी भी बंद नहीं होती। मेरे को तो ऐसा ही लगता है, जब से मैंने शादी की है मेरी किसी न किसी चीज़ की दवाइयाँ चलती रहती हैं। वो तो मैं अब खुद से ही इतनी आयुर्वेदिक चीज़ें वगैरह लेती रहती हूँ, तब मैं दवाइयाँ कम खाती हूँ। एक टाइम था जब मेरी अलमारी का एक पूरा का पूरा खन्ना दवाइयों से भरा रहता था, बट अब वो खाली रहता है। अब वो भरा रहता है आयुर्वेदिक चीज़ों से, पतंजलि की चीज़ों से और होम्योपैथी की दवाइयों से। तो अब मेरे पास ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो लोगों के पास नहीं मिलती। एलोपैथी दवाई मैं नहीं खाती, ना ही मैं किसी को बताती हूँ। बहुत रेयर केस में ही मैं खुद खाती हूँ कि जब मैं कुछ भी नहीं कर पाती तब। तो आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक और होम्योपैथी ही ट्रीटमेंट कराएं, एलोपैथी दवाइयाँ ना खाएं, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, बढ़िया डॉक्टर को जो कम दवाइयाँ बताता हो, कम दवाइयाँ दे के ठीक करे, जो आपको मोटिवेशन ज़्यादा दे सके, आपको एनर्जी ज़्यादा दे सके। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमें लाइफ में ठीक होने के लिए हीलिंग है और हीलिंग का मतलब है पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि सही मोटिवेशन। तो आई होप कि मेरी वीडियोस को देख के आप लोगों को मोटिवेशन मिलता ही होगा, थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता होगा। अगर थोड़ा बहुत भी मिल जाता है ना तो मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोगों को जीवन जीने की सही राह दिखा सकूँ। आप लोग देखो, आज की
डेट में हर कोई इंसान शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से परेशान है, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि अगर उस परेशानी को मैं थोड़ा सा भी कम कर सकूँ ना, आप लोगों के किसी भी काम आ सकूँ, तो बस मेरी ज़िंदगी सफल है। तो बस यही चाहती हूँ, इसी उम्मीद के साथ मैं अपने ब्लॉग्स बनाती हूँ। इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं दिखाती अपने ब्लॉग्स में। ज़्यादातर मेरे ब्लॉग्स में किचन ही दिखाती हूँ, रेसिपीज़ और किचन ब्लॉग्स ही होते हैं मेरे मोस्टली। और आप लोगों के लिए मोटिवेशन देती रहती हूँ मैं, क्या एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना है। बिना खाने के तो हम जी ही नहीं सकते। आँख खुलने से लेकर और रात के सोने के टाइम तक हम खाते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सही चीज़ें खाएं। तो क्या खाना है, कैसे खाना है और कितना खाना है। तो मैंने ना मीशो से एक पार्सल मंगाया है, अपने लिए नहीं, मम्मी के लिए मंगाया था, मतलब मेरी मम्मी के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखो, स्ट्रेचेबल ब्लाउज है, जो कि पहले प्लेन आते थे बट अब ये वर्क के साथ है। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वर्क है इसका। देखो, नेट की बाजू है और उस पे वर्क है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और पीछे जो इसकी डोरी भी है इसमें 3-3 लटकन वाली, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए हो तो कमेंट करना, लेकिन लिंक इसका आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा, आपको उसका लिंक मिलेगा कम्युनिटी सेक्शन में। तो अगर अच्छा लगा हो, कपड़ा भी बहुत ही अच्छा है, काफ़ी स्ट्रेचेबल है, अगर अच्छा लगा हो तो बताना, कमेंट करना, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगी। कैसा लगा ब्लाउज कमेंट जरूर करना। आप लोगों को ऐसी वीडियोस देखना पसंद है क्या? अगर मैं कुछ खरीदती हूँ, कुछ मंगाती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो ये सब कुछ, तो फिर मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ आप सब लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। जो कुछ भी मैं लेती रहती हूँ, खरीदती रहती हूँ, कुछ मार्केट से, कुछ मीशो से, कुछ फ्लिपकार्ट वगैरह से। तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, ठीक है। उसके बाद रात को सोते टाइम ना एक छोटा सा गजरोटा बचा था मीठा, उसको मैंने कटहल के अचार के साथ खाया था। कितने लोगों ने कटहल का अचार खाया है?